Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher. Today we are going to discuss the orientation and the introductory class of chemistry for second year. ये बात याद रखिएगा, ये आपका जो यूनिवर्सिटी में जब आप पहला कदम रखते हैं तो उससे पहले की ये आपकी लास्ट क्लास है। आपने 9th में केमिस्ट्री पढ़ी, मैट्रिक में आपने केमिस्ट्री तो आपके टाइम पर तो होती नहीं थी, अब इन्होंने मैट्रिक में भी केमिस्ट्री शुरू कर दी। फिर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री पढ़ी, सेकंड ईयर में केमिस्ट्री पढ़ी। नाउ यू हैव नॉलेज अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, आयन एक्सचेंज, आयन्स, रेडिकल्स, मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें आप इससे पहले क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं। अब ये जो आपके पास सेकंड ईयर की केमिस्ट्री है, ये इन तीनों केमिस्ट्री से यानी कि 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर से ज्यादा एडवांस है, ज्यादा डिटेल है, और इसके अंदर आप बिल्कुल एक बड़े लेवल के ऊपर केमिस्ट्री को देखेंगे। जाहिर सी बात है, शुरू के चैप्टर्स हमारे कुछ आसान होते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही आप आगे जाते जाएंगे तो वो मुश्किल होते जाएंगे। लेकिन जो बच्चा पढ़ेगा और सही तरीके से पढ़ेगा तो फिर उसके लिए ये सेकंड ईयर की केमिस्ट्री कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की डेली बेसिस पर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने इसकी लर्निंग नहीं की, आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट नहीं की, तो फिर ये सेकंड ईयर की केमिस्ट्री बहुत मुश्किल बन जाती है। ये बात याद रखिएगा कि सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में आप बुक से जो जो टॉपिक्स पढ़ते हैं, 10 ईयर से क्वेश्चंस में आपको पता चलता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर होते हैं और एक अजीब ही किस्म के ट्रिकी तौर पर वो पेश होते हैं। तो इसलिए आपको फ्रॉम द डे फर्स्ट अपने आप को इसी लिहाज से प्रिपेयर करना है। नाउ सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री आपकी दो पोर्शन के ऊपर डिपेंडेड है। एक कहलाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द सेकंड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आपके पास दो पोर्शन आ जाते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास चैप्टर हैं 1 to 5 और इनऑर्गेनिक में आपके पास है चैप्टर 1 to 5 और ऑर्गेनिक में आपके पास हैं 6 to 11। इसका मतलब ये हुआ कि इनऑर्गेनिक में आपके पास टोटल चैप्टर्स होंगे 5, जबकि ऑर्गेनिक में आपके पास टोटल चैप्टर्स होंगे 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो केमिस्ट्री की बुक है इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक से हैं और 6 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक से हैं। पेपर आपका टोटल 85 मार्क्स का आएगा, उसमें से आपके एमसीक्यूज होंगे। फिर उसके बाद आपका एक सेक्शन होगा शॉर्ट का और एक सेक्शन होगा आपके पास लॉन्ग का। लेकिन याद रखिएगा, जो आपके पास शॉर्ट का सेक्शन होगा ये भी आपके दो सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक इनऑर्गेनिक एक ऑर्गेनिक। इसी तरीके से लॉन्ग भी आपके दो सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अब पिछले साल में तो आपका जो सिलेबस था वो रिड्यूस हो गया था, 50% एमसीक्यूज थे, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं है। अब आपके पास एमसीक्यूज 12 नंबर के होंगे, ये आपके पास 42 नंबर के होंगे, 12 नंबर के नहीं, ये आपके पास 17 नंबर के होंगे। शॉर्ट आपके पास 42 के होंगे और लॉन्ग आपके पास जो इसमें से नंबर बचे
कितने बचे हैं जरा बताइएगा। 42 और 17 59, 85 में से 59 निकाल दें आप, 6 26 नंबर का आपका लॉन्ग आएगा। जरा एक इसको रीचेक कर लें। 40 50 60 70 70 77 83 85 जी। अब लेट्स सी कि हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजिंग हो सकती है। वो फर्दर जो भी इसके अंदर मामलात में चेंजिंग होगी, रिड्यूस होगा या नहीं होगा, 50% एमसीक्यूज होंगे या नहीं होंगे, सही है। शॉर्ट और लॉन्ग को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब हम उसको देखें। हो सकता है एमसीक्यूज 18 के हो जाएं, इसका नंबर कोई आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन मोरल बात यही है कि सेक्शन बी जो शॉर्ट होगा वो आपके ऑर्गेनिक से अलग शॉर्ट आएंगे और इनऑर्गेनिक से अलग शॉर्ट आएंगे। इसी तरीके से लॉन्ग ऑर्गेनिक से अलग आएंगे, इनऑर्गेनिक से अलग आएंगे। अब जो आपके पास इनऑर्गेनिक में पोर्शन है, इसमें जो आपके चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर तो आपका पीरियोडिक टेबल के ऊपर है। क्यों? क्योंकि इस पूरी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में आपको टोटल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। अब भले वो एलिमेंट्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो उनको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यानी कि चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 11 तक आप हाइड्रोकार्बन्स वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए हमने उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा। और रेस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन मैं यहां लिख देता हूं, रेस्ट ऑफ CH, रेस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन जो एलिमेंट या कंपाउंड्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो वो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब लाजिमी सी बात है, आप एलिमेंट्स की स्टडी करने जा रहे हैं, कंपाउंड की स्टडी करने जा रहे हैं, तो आपको एलिमेंट्स का नेचर मालूम होना चाहिए। एलिमेंट्स किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, उनकी वैलेंसी क्या है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, हाई रिएक्टिविटी है या लो रिएक्टिविटी है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये सारी चीजें चूंकि आप पूरी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर बार बार रिपीटेड होंगी और पढ़ते जाएंगे, इसलिए पहला चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है पीरियोडिक टेबल। कि आप एक ऐसे टेबल के बारे में पढ़ेंगे जहां ये तमाम एलिमेंट्स अपनी एक मखसूस पोजीशन पर बैठे हुए हैं। पीरियोडिक टेबल इज द टेबल इन विच द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। अब फिर इस चैप्टर के अंदर आप ये पढ़ेंगे कि हाउ दे अरेंज, कैसे अरेंज हुए, किसने इनको अरेंज किया, किस तरीके से अरेंज किया, पहले क्या क्या तरीकेकार था इसको अरेंज करने का, क्या क्या थ्योरीज थी, क्या क्या पीरियोडिक लॉस थे, किन तरीके के ऊपर इसको अरेंजमेंट की गई। फिर उन अरेंजमेंट के अंदर कुछ डिफेक्ट्स आए, उसको रिजेक्ट किया गया, फिर फर्दर नेक्स्ट अरेंजमेंट आई, फिर उसमें डिफेक्ट आया, फिर उसको अरेंज किया गया, फिर फर्दर डिफेक्ट आया। इस तरह करते करते हमारे पास फाइनली एक ऐसा पीरियोडिक टेबल वजूद में आ गया जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जो टिल डेट आज सारी दुनिया में फॉलो होता है। अब उस पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, फिर पीरियोडिक टेबल को क्या हमारे स्टूडेंट्स के लिए याद करना जरूरी है? मैं कहता हूं जरूरी तो नहीं है, कोई सवाल तो ऐसा आता नहीं है, लेकिन बीइंग एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट हमें मालूम होना चाहिए कि ग्रुप 1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रबिडियम है, फिर सीसियम है, फिर फ्रेंशियम है, या मैं डायरेक्ट ग्रुप 7 पे ले जाऊं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है, या मैं ग्रुप 2 पर ले जाऊं,
कि बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। इसी तरीके से हमारे पास कोई ट्रिक होनी चाहिए जिससे हमें मालूम हो कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से ग्रुप्स में हैं और किस तरीके से हमने उनको अरेंज किया, कि क्या ये सोडियम यहां से अपनी जगह उठा के इधर क्लोरीन के बाद आ सकता है। हम कहते हैं नहीं। क्यों नहीं आ सकता, इसके पीछे रीजन क्या है। फिर हमने पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए, हमने इस पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक बना दिए, यानी कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और इनमें सबसे अहम एलिमेंट हमारे पास होता है हाइड्रोजन। तो आप इससे अंदाजा लगाइएगा कि हमारा चैप्टर 1 हो जाएगा पीरियोडिक टेबल पर, चैप्टर 2 हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन पर, फिर एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर हमारे पास डी ब्लॉक। तो हर ब्लॉक के ऊपर हमारे पास एक एक चैप्टर है जिसकी हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। अच्छा, जब हम इसकी इन डिटेल स्टडी करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए, हिल गया, तो फिर हमें मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से लग गया। फिर हमें यह मालूम होना चाहिए, क्लोजिंग कर दें, कि हम जब इसको इन डिटेल स्टडी करेंगे तो फिर हमारे पास ये सारी की सारी मालूमात हो कि एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रिपरेशन क्या है, और कुछ कंपाउंड्स की प्रिपरेशन भी हम इस इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। फिर जब हम यहां पर पीरियोडिक टेबल, उसके ग्रुप्स, एलिमेंट्स और इंडस्ट्री में बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में जब हम पढ़ लेंगे, फिर हम मूव करेंगे इस सेकंड पोर्शन के ऊपर जिसको हमने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रो पढ़ेंगे, कहां से हासिल होता है, सोर्स पढ़ेंगे। फिर हम हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या है, यानी कि हम डिटेल पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनिक का। अच्छा, फर्दर फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन भी हमारे पास कई किस्म के हैं। मीथेन है, इथेन है, इथीन है, इथाइन है। फिर हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। अल्कोहल्स हैं, अल्काइल हैलाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, फॉर्मल्डिहाइड्स हैं जिसको हम अल्डिहाइड कहते हैं। तो इन सब की पूरी कंपोजिशन हम पढ़ेंगे। तो जब हम इनकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हुआ, बेंजीन है, बेंजीन के अंदर रिएक्शन कैसे होते हैं, ये सारी डिटेल पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कहां केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है, फिर हम वो पढ़ेंगे। तो फाइनली हमारे पास ये सब कुछ होने के बाद हम इस सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री को पढ़ लेंगे। यानी कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री असल में बड़ी यूनिक है, बहुत टफ है। तो इसलिए आप प्रिपेयर हो जाइए कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में आपने बहुत कुछ पढ़ना है, सीखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकायदगी से इसका प्रॉपर आगाज करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, क्योंकि अब मैं आपको पूरा इंट्रो दे चुका हूं। तो हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग।